नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल मोहित लखनऊ प्रॉपर्टीज में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे, क्योंकि अगर आप कोई भी ज़मीन खरीदते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कौन सी ज़मीन खरीद सकते हैं और कौन सी ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि लोग ऐसी ज़मीन खरीद लेते हैं जिसको खरीदने या बेचने का कोई अधिकार ही नहीं होता है, बट फिर भी लोग फर्जी तरीके से उसके कागजात बना के आपको ज़मीन बेच देते हैं। और उसके बाद में जब आपको पता लगता है तो आपका जो है पैसा भी बर्बाद होता है और आपका जो है कोई मतलब भी नहीं बनता है उसमें। क्योंकि अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं और आपको ज़मीन की ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आप बिल्कुल नए नए ज़मीन खरीद रहे हैं, तो इसलिए भी जो है आपको ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है ज़मीन के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ज़मीन के कौन से प्रकार होते हैं। तो मुख्यतः ज़मीन के 3 प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार होता है उसे बोलते हैं हम असंक्रमणीय ज़मीन, और जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं हम संक्रमणीय ज़मीन, और जो तीसरा प्रकार होता है उसे हम बोलते हैं 143 धारा 80 के तहत में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं असंक्रमणीय ज़मीन के बारे में। तो असंक्रमणीय ज़मीन क्या होती है और हम इसको कैसे जान सकते हैं कि ये असंक्रमणीय ज़मीन है या संक्रमणीय ज़मीन है। तो इसके लिए जब आप कोई भी ज़मीन खरीदने जाएंगे, जब उसकी खतौनी निकलवाने जाएंगे जिसे हम फर्द भी बोलते हैं, तो उसमें जब ऊपर देखेंगे तो उसमें आपको साफ साफ लिखा होगा कि भूमिधर अधिकार संक्रमणीय ज़मीन के तहत में या असंक्रमणीय ज़मीन के तहत में, वो आपको खतौनी में देखने को मिल जाएगा। तो अगर वो असंक्रमणीय ज़मीन है तो आप उस ज़मीन को नहीं खरीद सकते हैं। तो अब सबसे पहले चलिए हम लोग ये जान लेते हैं जो असंक्रमणीय ज़मीन होती है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और उसमें क्या क्या अधिकार होते हैं। तो मान लीजिए कोई भी असंक्रमणीय ज़मीन है, तो उसमें आप सिंघाड़े की खेती कर सकते हैं, या मछली पालन कर सकते हैं तालाब खुदवा के, या अन्य कोई भी इसमें फसल उगा सकते हैं। पर अब आप इसमें क्या नहीं कर सकते हैं, तो इसमें आप ज़मीन का दान नहीं कर सकते हैं, इसमें आप मकान नहीं बनवा सकते हैं, इसमें आप किसी के नाम पे वसीयत नहीं कर सकते हैं, किसी के नाम पे रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप ऐसा कर भी देते हैं तो रजिस्ट्री जो है खारिज हो जाएगी, क्योंकि असंक्रमणीय ज़मीन जो होती है उसको खरीदने या बेचने का अधिकारी नहीं होता है। तो ये तो हो गई असंक्रमणीय ज़मीन के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि संक्रमणीय ज़मीन जो होती है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, जो संक्रमणीय ज़मीन होती है, तो संक्रमणीय ज़मीन में आप जो है उस पे जो है मकान भी बनवा सकते हैं, उस पे जो है आप उसकी रजिस्ट्री भी कर सकते हैं, आप उसका दान करना चाहते हैं दान भी कर सकते हैं, किसी के नाम पे वसीयत करना चाहते हैं तो आप वसीयत भी कर सकते हैं। और जो मकान बनाने का प्रोसेस है, तो अब मान लीजिए आपके पास में कोई संक्रमणीय ज़मीन है और उसमें आप मकान बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आपको बहुत सारे कागजी दस्तावेजों से गुजरना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप उसमें कोई भी मकान बनाना चाहते हैं या कोई डिग्री कॉलेज बनाना चाहते हैं या अपना कोई धंधा खोलना चाहते हैं या कोई फैक्ट्री या उद्योग वगैरह चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उस ज़मीन का जो संक्रमणीय ज़मीन है आपकी, उसको 143 में जो है कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको तहसील में जाना पड़ेगा और उसके बाद में वहाँ पे आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अपनी ज़मीन को 143 में कन्वर्ट कराने के लिए। उसके बाद में ही आप उस ज़मीन पे जो है घर बनवा सकते हैं या डिग्री कॉलेज बनवा सकते हैं या कोई भी अपना उद्योग वगैरह धंधा वगैरह उसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है वो ज़मीन के 3 प्रकार जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई भी ज़मीन खरीदते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी खतौनी चेक करनी है और सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो ज़मीन असंक्रमणीय है या संक्रमणीय है। अगर वो ज़मीन असंक्रमणीय निकलती है तो वो ज़मीन आप नहीं खरीद सकते हैं, उस ज़मीन को खरीदने का अधिकार नहीं होता है या बेचने का अधिकार नहीं होता है। तो इस चीज़ का आपको सबसे पहले बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और अगर वो ज़मीन संक्रमणीय है तो आप उस ज़मीन को खरीद सकते हैं, उस ज़मीन की रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं और उसका दाखिल खारिज भी करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको पता चल गया होगा कि ज़मीन खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ज़मीन के कौन कौन से प्रकार होते हैं और ज़मीन खरीदने से पहले क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आपको। उम्मीद करता हूँ आपको जो है सारी नॉलेज मिल चुकी होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ज़मीन से जुड़ी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।